राइवलरी वीक के सुपर संडे के दूसरे मुकाबले ने पैसा वसूल करा दिया। एमआई वर्सेस डीसी, क्या मुकाबला हुआ यार, मजेदार, मजा आ गया यार। भाई मुंबई इंडियंस ने 2 पॉइंट्स और जीत अपने नाम कर ली, लेकिन दिल जीता करुण नायर ने। करुण नायर जो गुमनामी की जिंदगी जी रहा था यार, कमाल है भाई। इस बंदे ने जिस तरह की पारी खेली है, आपको पता है ना कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का ये दूसरा बल्लेबाज जिसने 100 बनाया। बावजूद उसके ये फिर गुमनाम हो गया था, किसी भी फॉर्मेट में दिखता नहीं था। लेकिन पिछले 3-4 सालों से मेहनत कर रहा है, डोमेस्टिक में बहुत बेहतर कर रहा है। और उसके अलावा इसने एक ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी ए चांस। और भाई उसके बाद आपने देखा कि भाई वो मेहनत पे लगा रहा और उसको एक चांस मिला, कल का चांस। और वो चांस से मुझे ऐसा लगा, जो मिल्खा सिंह में एक डायलॉग है ना कि मिल्खा ये तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है, तो मिल्खा ने क्या जवाब दिया था, दौड़ूंगा भी वैसे ही। वही मुझे लगा करुण नायर के लिए, कि कल उनके लिए भी किसी ने ऐसा बोला था, जैसे ऐसा बोल के भेजा था कि करुण नायर ये तुम्हारी आखिरी इनिंग साबित हो सकती है या फिर आखिरी मैच साबित हो सकता है। उसने बोला कि खेलूंगा भी वैसे ही। 40 बॉलों में, मतलब 40 बॉल्स में 89 रन और 6 छक्के और 12 चौके, किसी को नहीं छोड़ा। बुमराह जैसे लेवल का खिलाड़ी को 2 छक्के 1 ओवर में, वैसे बुमराह को अमूमन 2 छक्के मारने की हिम्मत किसी की नहीं होती, लेकिन इसने दिखाई हिम्मत। 2 छक्के 1 चौका, और क्या बेहतरीन मारा। बुमराह खुद चिढ़ गया, जो बुमराह बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल चिढ़ गया, क्योंकि बुमराह को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। वो नहीं मानता मेरे को कोई मार सकता है। वो करुण नायर ने दिखाया कमबैक पर। भाई ट्रेंट बोल्ट को, दीपक चहर को, मिचेल सेंटनर को, हार्दिक पांड्या को, करण शर्मा को, सबको आड़े हाथ लिया उसने, आड़े हाथ लिया। और दिल्ली को उसने मैच में पूरा इतनी असंभव सी चेस को ऐसा आसान बना दिया था कि बस 10 ओवर में 119 रन थे। और वहां पर एक ही विकेट था। जब अभिषेक पोरेल ने अपना विकेट फेंका, भाई उससे पहले एक ही विकेट था, वो भी पहली बॉल पर गया था जैक फ्रेजर का। दीपक चहर ने जो विकेट लिया, जिस तरह का बॉल डाला उसने, जैक फ्रेजर का एक लापरवाह सा शॉट विल जैक्स के हाथ में कैच हो गया था। लेकिन उसके बाद करुण नायर आया, क्या खेला बंदे ने, क्या संभली हुई पारी खेली, क्या क्रिकेटिंग शॉट दिखे, अमेजिंग। लेकिन भाई उस मेहनत पर, भाई जैसी भी वो करे उसने पूरी तरह से, मतलब डीसी को मैच में बना के रखा था। लेकिन उस मेहनत पर पानी फेरा केएल राहुल ने, पानी फेरा अक्षर पटेल ने, पानी फेरा ट्रिस्टन स्टब्स ने, पानी फेरा आशुतोष ने। मुझे नहीं समझ में आता कि इन बल्लेबाजों ने क्यों ये नहीं सोचा कि हम 20 ओवर तक खेलेंगे, क्यों ऐसा था कि अभी खत्म करना है, क्यों 205 रन की चेज। और भाई आसान, मतलब एक वक्त ऐसा था कि जहां पर केएल राहुल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे और 50 बॉलों में 71 रन चाहिए थे, मतलब 50 बॉल्स और 71 रन थे रिक्वायर्ड थे। और मतलब आप लगा लो कि रिक्वायर्ड रन रेट कितना रहा हुआ है, 8 या समथिंग का रिक्वायर्ड रन रेट था तभी। भाई उसको भी नहीं है। T20 में लोग 15-20 का रिक्वायर्ड रन रेट वो कर रहे हैं अभी, और आप भाई चोक कर रहे हो इतनी अच्छी सिचुएशन में होने के बाद भी यार। खैर शुरू से मुकाबले पर आते हैं। पहले यार एमआई ने बैटिंग करी, और एमआई ने जिस तरह से बैटिंग करी ना, एक इंटेंट के साथ में दिखे। रोहित शर्मा ने 12 बॉलों में 18 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके मारे। लेकिन रोहित शर्मा इसीलिए जाने जाते हैं। और भाई वो जो स्वीप शॉट खेलने के लिए गए भी थे, वो जो एलबीडब्ल्यू हुए, मुझे ना रोहित शर्मा का यही मुझे प्रॉब्लम लगता है, जब सीधे बैट से आ रहे रन तो फिर ये आड़े टेढ़े शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं। जो छक्का भी आया वो एक बहुत ही लापरवाह सा शॉट था, वो छक्का जरूर आया, वहां पर रन मिल गए, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे हिसाब से वो बहुत गलत शॉट था। सीधे बल्ले से खेलो, आपकी फॉर्म नहीं है, आपके पास रन नहीं है, भाई बात हो रही है आपके बारे में, तो आपको रन करने हैं। नहीं, रोहित शर्मा साहब वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि भाई रिकल्टन ने अच्छी पारी खेली, तिलक वर्मा ने अच्छी पारी खेली, सूर्य कुमार यादव ने अच्छी पारी खेली। हाँ, हार्दिक आया, हार्दिक ने उड़ाना चाहा लेकिन नहीं उड़ा पाए। वो चाहता था कि 200 से ऊपर जाना है, इसके लिए वो उड़ाना चाहता था। पहले इसके लिए बल्लेबाजी करने भी पहले आया वो। विल जैक्स को उन्होंने नीचे रखा, नमन धीर को पहले भेजा, और नमन धीर ने भी बहुत अच्छी पारी खेली। विल जैक्स को मिला नहीं कुछ, जितनी बॉलें मिले उसने उस हिसाब से ठीक किया। बस 205 तक पहुंच चुके थे। और भाई जब डीसी ने बॉलिंग करी, जिस तरह से बॉलिंग हुई, भाई कल सबको धुना गया। बस हाँ, मैं बोलूंगा विपराज निगम, और थोड़ा बहुत अगर ऐसा बोला जाए कि कुलदीप यादव ने अच्छी बॉल डाली, तो कुलदीप यादव ने लिए विकेटें लिए और एक इकोनॉमिकल रहा। लेकिन कुलदीप यादव जिस तरह से पिछले 2-3 मुकाबले से अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है कि भाई हाँ थोड़ा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि यार आप फंसा सकते थे तिलक वर्मा को। बाकी उसने तो चांस क्रिएट कर दिया था। दिल्ली ने थोड़ा सा फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं करी कल, फील्डिंग बहुत पथेटिक रही दिल्ली की, और जिसके चलते भाई तिलक वर्मा को जीवनदान पे जीवनदान मिलते गए और वो आगे बढ़ता गया। लेकिन अगर मैं बात करूं विपराज की, तो विपराज ने बेहतरीन, भाई बल्ले से उसने
कोशिश करी थी उसने चेज में भी, उस पर आएंगे वापस, लेकिन बॉलिंग से बेहतर है। क्या जबरदस्त बॉलिंग करी बंदे ने इस मैच में। रोहित शर्मा को फंसाया, पिछले आरसीबी वाले मुकाबले में विराट कोहली को फंसाया था। मतलब बेहतरीन यार, ये बंदा भी गुमनामी वाला है भाई, सेम जैसे करुण नायर की कहानी है, करुण शर्मा की कहानी है, इसी तरह इनकी भी कहानी है विवराज निगम की। भाई ये भी ऐसे ही गुमनामी वाली जिंदगी थी। और भाई जैसे इन्होंने दिल्ली जो मैच जीता था जहां पर आशुतोष ने बेहतरीन इनिंग खेली थी, उस इनिंग में भी भाई, उस मैच में भी इसी ने जान डाली थी, विवराज ने। खैर यहाँ पर अगर बात करते हैं इनकी तो बॉलिंग लाइनअप की, तो पिछले स्टार्क पिटे, मुकेश कुमार को रन पड़े, मोहित शर्मा को रन पड़े, लेकिन दो स्पिनरों ने बहुत अच्छी बॉल डाली। खैर वापस आते हैं, जब चेज था तो चेज ये भाई 205 रन, जहां पर बुमराह है सामने, बॉलर जिनको फेस करना, बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चहर है, मिचेल सेंटनर है और हार्दिक पांड्या एक मैच्योर बॉलर है। उसके साथ में एक स्पिनर कौन आएगा बाहर से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, वो भी किसी को नहीं पता था और सबको ऐसा लग रहा था कि ये मुंबई मुकाबला आराम से जीत जाएगा। फिरोज कोटला वैसे यार ऐसा था कि हाँ यहाँ पर रन्स बनते हैं, हो सकता है, लेकिन बाद में ड्यू भी आएगी, इसका सबको पता था, ड्यू आएगी, इसके आसार थे। लेकिन अभी एक एडवांटेज हो गया कि भाई आप बॉल चेंज कर सकते हैं, 10 ओवरों के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हैं। वही हुआ, उन्होंने बॉल चेंज जरूर किया। लेकिन अगर बात करते हैं उस चेज की, तो असंभव चेज थी यार, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने और एक मैच्योर टीम, जिसके डगआउट में बैठे हुए जो लोग हैं वो बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत मतलब उनका गेम सेंस अलग लेवल का है। तो वो वहां पर लग रहा था कि यार काफी हद तक एमआई इस मैच में आ गए। लेकिन जब, और वो हुआ भी वैसे ना, शुरुआत भी वैसी हुई, दीपक चहर आते हैं और भाई जैक फ्रेजर को पहली ही बॉल पर फंसा देते हैं। और जैक फ्रेजर को मुझे नहीं लगता कि इसके बाद चांस मिलने वाला, लेकिन भाई करुण नायर की एंट्री होती है, सरप्राइजिंग एंट्री होती है, सब लोग हैरान है, करुण नायर आ गया, केएल राहुल क्यों नहीं आया। पहले तो लोगों को सवाल था कि केएल राहुल ने ओपन क्यों नहीं किया। फैंटेसी क्रिकेट में केएल राहुल को बहुत लोगों ने कप्तान बनाया था, उसने भी कल लगा दिया पकौड़ा। जिसने करुण नायर को कप्तान बनाया था कल, किसी ने सोचा नहीं था कि करुण नायर आएगा, लेकिन जिसने कप्तान बनाया था वो तो जीत गया। खैर वापस उस पर आते, करुण नायर आते हैं और करुण नायर पहली ही बॉल से क्या बेहतर टच में लगते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो इसने इनिंग खेली 40 बॉलों में, मतलब 40 बॉल्स में 89 की इनिंग थी, 6 छक्के थे, 12 चौके थे, क्या चौके मारे यार, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। एक दो बार बल्ला फेंका और वो दबाव था, वो दिखता है यार, हर एक पे होता है यार, ह्यूमन बीइंग है यार। क्योंकि मेरे को लगता ना कहीं वो इस चीज का भी दबाव था कि यार दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मालूम डीसी जो है वो उसके ऊपर फिर भरोसा जताएंगे कि नहीं जताएंगे। वो हार्ड हिटिंग के लिए भी जा रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी उसने जो क्रिकेटिंग शॉट खेले, जो चौके मारे ना, कवर ड्राइव्स शुरू में जो चौके मारे, क्या बेहतरीन चौके मारे। छक्का भाई, एक पिकअप शॉट बुमराह को, यार बुमराह को पिकअप शॉट, यार लंबा छक्का मारा उसने, बुमराह को नहीं वो देखा उसने, बोल्ट को, दीपक चहर को, हार्दिक पांड्या को आड़े हाथ लिया उसने, स्पिनरों को भी, मिचेल सेंटनर और कर्ण शर्मा, उसने ये नहीं देखा कि भाई कौन है क्या है, और बेहतरीन पारी खेली, एक बेहतरीन कमबैक भी, और डीसी को मैच में बना रखा एक असंभव सी चीज में। लेकिन भाई उसकी मेहनत पर पानी फेरा, मैं पहले बता चुका हूं कि इन डीसी के बाकी बैटरों ने। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मुंबई के लिए, तो मुंबई भाई अगर डीसी चोक करने के लिए जाने जाती है, तो मुंबई भी कमबैक करने के लिए जाने जाती है। असंभव सा लग रहा था कि अब मुंबई ये मैच नहीं जीत सकता है। ऐसा लग रहा था कि डीसी की ये 5वीं जीत होगी और 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर चले जाएंगे। और डीसी की मतलब आईपीएल हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है ऐसा कि भाई उन्होंने लगातार 5 मुकाबले जीते, नहीं हुआ इससे पहले, मतलब। लेकिन इस बार हो सकता था, और भाई कप्तान होते अक्षर पटेल। लेकिन भाई जो कप्तान थे उनकी मैच्योरिटी मुझे दिखी नहीं, उनकी बैटिंग में कहीं भी मैच्योरिटी नहीं दिख रही। इससे पहले अक्षर पटेल, अगर आप T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं या फिर इंडिया के लिए जहां पर उनको मौका मिला वहां पर जाते हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला। लेकिन यहां पर यार खुद कप्तान होने के बावजूद इनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही। जैसे कि भाई दिखता है ना कि भाई 50 बॉलों में 71 रन कितने ज्यादा है यार, आपको सिर्फ खड़ा रहना था, चले गए, मजद मारना है जी। उसके अलावा केएल राहुल साहब टॉपेज लगा, क्या जरूरत थी। जबकि उससे पहले आप देखेंगे, जब ओवर के बाद जब ब्रेक हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि वहां पर उनके कोच आए थे और उन्होंने केएल राहुल को बोला कि गेम चलाना है, छक्के नहीं चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स नहीं चाहिए, यहाँ पर 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, यहाँ पर तुम अगर 10 बॉलों में 20 रन भी बनाओगे तो बस हो गया, तुम्हें खड़ा रहना। बाकी तुम्हारे नॉन स्ट्राइकर एंड पे भाई ट्रिस्टन सब्स है, उसके अलावा आशुतोष शर्मा आएंगे, विफराज निगम आएंगे, भाई आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। वो भी शॉट्स खेलते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो आपको अपने एक इंपैक्टफुल पारी खेलनी, छोटी सी पारी, लेकिन आपको खड़ा रहना, बस दैट्स इट। अगर एक बड़ा बल्लेबाज खड़ा रहता तो भाई मुंबई के हाथ पैर फूल जाते। लेकिन भाई केएल राहुल जाने जाते हैं इस चीज के लिए। यार पिछले मुकाबले में, आरसीबी वाले मुकाबले में 53 बॉलों में, सभी 52 बॉलों में इन्होंने 93 रन बनाए। वहां पर वो कंतारा वाला जो सेलिब्रेशन किया था भाई, वो सेलिब्रेशन पे फिर पानी फेर दिया, उसी का लोग मजाक बना रहे हैं अभी
क्योंकि वो मेच्योरिटी नहीं है गुरु। वो मेच्योरिटी जैसे अभी इस चेज में अगर विराट कोहली होते केएल राहुल की जगह पे, तो भाई विराट कोहली इस चेज को कर लेते। उनको वो जो क्या बोलते हैं ना, गेम सेंस है ना विराट कोहली की बहुत तगड़ी है। उसको पता है कि मुझे ओवर मतलब पावर हिटिंग की जरूरत ही नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है, उल जलूल खेलने की जरूरत ही नहीं मुझे कि भाई मैं यहाँ पर जाऊंगा कोई रिवर्स स्वीप खेलना है, कोई स्वीप खेलना है, कुछ बैठ के खेलना उठ के नहीं भाई। उसको पता कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और सीधे बैट से खेल करके अगर मैं सिंगल लूंगा भाई, आखिरी के ओवर में ज्यादा से ज्यादा बचेंगे। चलो मैं बोलता 18 बॉलों में था, एक सिनारियो ऐसा आ भी गया था कि 18 बॉलों में समथिंग 39 रन समथिंग ऐसे थे, मतलब 18 बॉल्स और 39 रन। भाई क्या ज्यादा था इसमें यार। लेकिन भाई वो हो गया। लेकिन केयर नहीं है कि उतना गेम सेंस नहीं है जितना एक यार, तो तभी तो बोलते विराट कोहली चेज मास्टर है भाई। वो समझता है गेम को कि यहाँ पर क्या जरूरत है, क्या करना क्या नहीं करना। कल भी उसने जैसे राजस्थान रॉयल्स वाले मुकाबले में एक तरफ से फिल शॉट मारता जा रहा था, उसने दूसरी साइड से रुका, वो बस रुका, उसने बाद में छक्के चौके मारे ना। एक बार तो ऐसा था कि उसका रना बॉल था, पूरा रना बॉल था, वो आराम से खेल रहा बाद में उसने एक्सेलरेट किया और एक अच्छी पारी 137 के स्ट्राइक रेट से और मैच जिता करके लाया ना। यही तो मैच्योरिटी होती है। लेकिन केएल राहुल में ये सब नहीं है। खैर केएल राहुल के आउट होने के बाद अक्षर पटेल के बाद ट्रिस्टन हो गया था, अक्षर भी पहले हो गए थे, लेकिन उसके बाद आशुतोष शर्मा भी कर सकते थे। आशुतोष हो या फिर विपराज हो, विपराज को तो मुझे नहीं लगता था कि उस तरह से आगे बढ़ने की कुछ जरूरत थी, रुक के खेल सकते थे यार। पता नहीं मिचेल सेंटनर जैसे एक चालाक उसको जीनियस के सामने तुम कदम आगे निकाल रहे हो, एक छक्का मार दिया, बेहतरीन खेल रहे हो आप भाई, गेम में हो आप, तो आपको रुकना चाहिए था। आपके पास ऐसा कुछ नहीं था कि 18 बॉलों में कोई 65 रन चाहिए जो आप ऐसे हर बॉल पर बड़ा मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन नहीं गुरु, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपराज आगे बढ़े, वो मिचेल सेंटनर एक जीनियस है भाई, भले उसने 2-3 वाइडें दी, लेकिन वो गेम प्लान में था उसका कि आगे बढ़े और वो करेंगे। फिर आशुतोष यार पता नहीं, मेरे को नहीं लगता था कि भाई मिचेल स्टार्क है वो भाई, वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, आप उसको अगर सिंगल भी लेकर के दोगे, वो भी इतनी एबिलिटी रखता कि वो छक्का मार सकता, छक्का नहीं तो वो भाई सिंगल दे सकता है। उसके टेस्ट क्रिकेट में अगर जाएंगे बाहर उसमें, तो ऑस्ट्रेलिया के उसमें स्टैट्स देखो उसके, भाई क्या अच्छे आंकड़े हैं उसके बल्लेबाजी से। तो आप उसको ऐसा मत सोचो, कोई लपाड़ो नहीं है वो, कोई यहाँ से वो नहीं है कि हमारे इंडियन बॉलरों की तरह नहीं कि भाई बल्ला भी फेंक देगा, नहीं, वो पूरा प्रॉपर वो करता है, मिडिल करता है बॉल को। लेकिन नहीं दिखाया, फिर दूसरे रन के लिए खुद ही नहीं भाग पाया बंदा, रन आउट, फिर रन आउट, फिर रन आउट और कहानी खत्म। और मुंबई ने ये मुकाबला जीत लिया, 2 पॉइंट्स अपने नाम कर दिए। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि मुंबई ने मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ में भाई ऊपर जरूर आए मुंबई, लेकिन दिल जीता है भाई करुण नायर ने, दिल जीता है करुण नायर ने ये जो कमबैक किया। अब भाई मुझे लगता है कि लोग करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस देंगे उसको, क्योंकि उसने जो पारी खेली ना, ऐसी इंपैक्टफुल पारी खेली। अगर आके 50 बॉलों में 70 करता, 80 करता तो वो उतना नहीं होता, लेकिन उसने जो 40 बॉलों में 89 कर दिया ना, मतलब वो अलग है, इसका इंपैक्ट अलग है। और ये जो खेला ना उसने बुमराह जैसे को मार दिया, तो मतलब अब उसका खौफ रहेगा। और हो सकता है कि डीसी सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं, ये 11 में भी रखे अब, क्योंकि डीसी ने भी ये सोचा नहीं था ना कि मैं करुण नायर जैसा एक मतलब ट्रम्प कार्ड निकल करके आएगा, जिसको उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रखा और बस सोचा था कि ठीक है चल एक चांस दे देते हैं। लगातार 4 मुकाबले जीते हैं, जब क्या होगा, हार ही जाएंगे। और 200 की चेज है, ले लेते हैं एक गिम्बल। उनको पता था कि यार फ्रेजर आउट हो गया, चलो इसको डाल देते हैं। उसके बाद केएल है, केएल और पोरेल अच्छा खेल लेंगे, चलो डाल देते हैं। और डाला ही ऐसी जगह पर गया था कि जो बहुत ही मुश्किल जगह थी, वहां पर जहां पर बॉल डालनी थी ट्रेंट बोल्ट को, जहां पर बॉल डालनी थी अपने दीपक चहर को, जहां पर बॉल डालनी थी बुमराह को, वहां पर डाल दिया यार कि जा। और उसने मारा उनको भाई, लड़ा वो। तो इसके लिए इसकी जो कहानी है करुण नायर की, जो भाई पिछले कुछ टाइम से मतलब आप देखेंगे डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा था। उसने मजबूर किया था इस बार लोगों को ऑक्शन टेबल पर कि भाई मुझे मेरे पे बिड लगे, और लगी बिड, दिल्ली लाया उसको। और भाई जिस तरह से उसने पे ऑफ किया, उसने कि बताया कि भाई तुमने मेरे पे खर्चा किया ना, मेरे पे भरोसा किया ना भाई, ये लो। ये खिलाड़ी की वो महानता दर्शाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई करुण नायर पर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बात करूं डीसी की, तो डीसी चोक करने के लिए जाना जाता है, मुंबई कमबैक करने के लिए जाना जाता है। और हिस्ट्री उठाते हैं आईपीएल की, तो मुंबई जब 200 रन लगा देते हैं ना बोर्ड पे, तो बहुत मुझे लगता है कि भाई बहुत कम चांसेस होते हैं सामने वाली टीम के वो उस रन को चेस कर सके, क्योंकि वो गेम सेंस, सिर्फ बड़े बल्लेबाज बड़े बॉलर वो होना जरूरी नहीं होता है, वो गेम सेंस जो बैठे ना डग आउट में। रोहित शर्मा आज कप्तान नहीं है, लेकिन लीडर है इस टीम का। आपने देखा रहेगा जब इसका करुण नायर और अभिषेक पोरेल की पार्टनरशिप चले थी, वहां पर रोहित शर्मा ने जिस तरह से एक एडवाइस दी कि भाई ये फास्ट बॉलिंग मत डालो, इसको आसान हो रहा है खेलने के लिए। तो फिर जब बाद में जब
महिला जयवर्धने, फिर उनको इन्फॉर्म किया गया, फिर उन्होंने सामने बोला कि भाई स्पिन को लाओ भाई, इनको मत डालो, फास्ट बॉलर मत डलवाओ इसके सामने, और भाई वही हुआ। और उसके बाद आपने देखा ये मतलब मैच में पूरा वो लाया, पूरा टर्न अराउंड किया मैच को। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर से वापस पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल पे भाई मुंबई ऊपर आया है 4 अंक, और ये जरूरत थी मुंबई को, अगर जिंदा रहना था टूर्नामेंट में तो भाई मुंबई के लिए जीत जरूरी थी। डीसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उनके, मतलब अगर देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में उनका कोई ऊपर नीचे नहीं गया, वो दूसरे नंबर पर है, अपने उन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखी है। आरसीबी 3 नंबर पे, आरसीबी ने कल राजस्थान रॉयल को हराया और 8 पॉइंट्स के साथ में आरसीबी भाई तीसरे नंबर पे। आरसीबी का अगर नेट रन रेट देखते तो उनका अच्छा है, डीसी का उनसे अच्छा है, इसके लिए वो नीचे नहीं है भाई। ज़्यादा से कितना हारा उन्होंने ये मुकाबला, 12 रन से हारा, जिसके चलते भाई कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा उनके नेट रन रेट पर। लेकिन अगर बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच जीतना चाहिए था। मैच मुझे लगता है कि डीसी को दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर होना चाहिए 10 पॉइंट्स के साथ में। कमाल क्रिकेट खेल ली देसी यार, कमाल क्रिकेट खेल ली, ये मुकाबला जीतना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता कि जो बल्लेबाज हैं थोड़ा उनको मैच्योर बनना पड़ेगा, अक्षर पटेल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, केएल राहुल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक आधा इनिंग तुम खेल दोगे उसके बाद छोड़ दोगे टीम को, तो वो नहीं चलेगा। खैर अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है सुपर संडे जो अपना ये राइवलरी वीक चल रहा है उस के सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में आपको मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो यार कल ही मजा आया। पहले मुकाबले में थोड़ा बोरिंग हो गया था, वन साइडेड हो गया था, विराट और जिस तरह से फिल शॉट ने उनको मारा भाई, बहुत ही मतलब ऐसा लगा वन साइडेड मैच है, वन साइडेड मैच लग रहे। फिल शॉट एक तरफ से मारते जा रहा, विराट कोहली थकाते जा रहा, उनको थकाते जा रहा हो, और भाई आराम से उन्होंने 173 की चेज़ को मतलब मक्खन सा चेज़ कर लिया। और यहाँ पर अगर देखते हैं दूसरे मुकाबले में, तो यहाँ पर नाखून चबाए गए मुंबई के फैंस। 10 ओवरों तक तो उनकी पतली हो रखी थी, हालत पतली थी। सबको पता था कि डीसी ये मुकाबला जीतेगा, सबको मतलब सबको ये लग रहा था, सॉरी पता नहीं, सबको ये लग रहा था कि डीसी ये मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन एमआई ने जिस तरह से कम बैक किया भाई, सैल्यूट है यार कसम से। ये फ्रेंचाइज अलग है यार, इनकी टीम अलग है, इनका जो मैनेजमेंट है ये अलग है ग्रुप, लिटरली भाई ये डिफरेंट है। खैर अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से जो सुपर संडे का दूसरा मुकाबला था, ये मतलब इस अभी तक का सबसे ब्लॉकबस्टर मुकाबला था या नहीं, मतलब इस वीक का जो राइवलरी वीक है इस वीक का, ठीक है? अपनी राय दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और करुण नायर एक जो जिसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर हर जगह आपको मिल जाएगी भाई, उसकी इनिंग के बारे में कुछ लिख के जाना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।